उत्तर भारत के एक छोटे शांत कस्बे में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी और खपरेल का बना था। दीवारें बारिश में टपक जाती और ठंडियों में हवा अंदर तक घुस आती। उसके पास न ठीक कपड़े थे न ढंग का खाना, मगर इन सब कमियों के बावजूद उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी मुस्कान। रामू को पूरा कस्बा जानता था। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने वाले भी थे, पर उसकी दयालुता की तारीफ करने वाले ज्यादा। लोग अक्सर पूछते, रामू तेरे पास तो कुछ भी नहीं, इतना खुश कैसे रहता है तू? रामू बस इतना कहकर मुस्कुरा देता, क्योंकि मेरे पास देने के लिए दया अभी भी बची है। ये पंक्ति सुनकर कई लोग हंस देते, कई सोच में पड़ जाते और कई उसकी इस बात को उसकी सादगी भरी बेवकूफी मानते। लेकिन रामू को किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए जिंदगी का असली सुख किसी को खुश देखकर मिलता था। वह अक्सर बूढ़ी दादी को सड़क पार करवाता, बच्चों को नदी के किनारे खेलने से रोकता और भीगते हुए भी राहगीरों को छाता उधार दे देता। एक दिन काले बादल कस्बे पर अचानक टूट पड़े। बिजली गरजी, हवा तेज हुई और पल भर में भारी बारिश शुरू हो गई। बाजार की गलियां पानी से भरने लगीं। दुकानदार अपने सामान को बचाने में जुट गए। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई घर पहुंचने की जल्दी में, कोई बारिश से बचने को दुकान की छत के नीचे खड़ा था। उसी बीच कस्बे का एक बड़ा व्यापारी शेखर अपनी चमचमाती एसयूवी में बाजार से गुजर रहा था। शेखर पैसे में बेहद अमीर था, मगर दया और सहानुभूति में बहुत गरीब। वह अपने कामगारों से अक्सर रूखा व्यवहार करता, सबको तिरछी नजरों से देखता और मानता था कि पैसा ही सब कुछ है। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें नालों में बदल गईं। अचानक उसकी कार गड्ढे में फंस गई और इंजन बंद हो गया। गाड़ी पानी में आधी डूब गई। शेखर घबरा गया। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर बाहर बहता पानी अंदर घुसने लगा। वह भय से चिल्लाया, कोई है, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लोग दूर से उसकी पड़पड़ाहट देख रहे थे, पर कोई करीब नहीं गया। किसी ने कहा, अरे अमीर आदमी है, निकाल लेगा खुद को। दूसरा बोला, इसने किसकी मदद की है आज तक, आज भुगत ले। कई बस तमाशा देख रहे थे। शेखर की उम्मीदें टूटने लगी। पानी बढ़ रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, साहब डरो मत, मैं आ रहा हूं। वह रामू था, बारिश से लथपथ, भीगे कपड़ों में, ठंडी हवा से कांपता हुआ, लेकिन उसके अंदर डर का जरा भी नाम नहीं था। रामू दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचा। पानी कमर तक था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और शेखर को बाहर निकालने में मदद की। शेखर डर के मारे आधा सुन्न था। रामू ने उसे पकड़कर सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कुछ देर बाद शेखर संभला। उसने पानी में भीगे रामू को देखा, टूटी चप्पलें, फटा कुर्ता, कांपता शरीर, और वह खुद चमकते कपड़े, महंगी घड़ी, लेकिन दिल खाली। शेखर हैरान था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम गरीब हो, तुम्हें तो अपनी चिंता करनी चाहिए थी। मेरे लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाली? रामू हल्के से मुस्कुराया, साहब दया अमीरी गरीबी देखकर नहीं की जाती। अगर किसी की मदद करने की ताकत हो तो कर देनी चाहिए। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूं, कल कोई मेरी करेगा। यही दुनिया का तरीका है। शेखर चुप हो गया। वह पहली बार किसी गरीब से इतना बड़ा विचार सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। अगली सुबह जब रामू अपने मिट्टी के घर के बाहर बैठा, भीगा हुआ जूता सुखा रहा था, उसे दूर से एक कार आती दिखाई दी। यह वही एसयूवी थी, मरम्मत करवाई हुई। उसे शेखर बाहर उतरा। उसके हाथ में कुछ कपड़े, एक दवा का पैकेट, थोड़े पैसे और खाने की एक टोकरी थी। रामू घबरा गया, साहब ये सब क्यों? मैंने तो सिर्फ। शेखर ने उसके शब्द बीच में ही रोक दिए। वह रामू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रामू, कल तुमने मुझे सिर्फ बारिश से नहीं, मेरे अपने अहंकार से भी बचाया है। मैंने पैसा तो बहुत कमाया है, लेकिन आज जाना कि असली अमीरी दिल की नेकी में होती है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए आया हूं, क्योंकि तुमने मुझे इंसानियत की असली कीमत सिखाई है। रामू ने शर्माते हुए कहा, साहब यह सब करने की जरूरत नहीं थी। शेखर ने कहा, जरूरत थी रामू। तुमने मुझे सिखाया कि दया वह चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। मैं बहुत गलत था। आज से मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। उस दिन के बाद
शेखर केवल पैसे वाला आदमी नहीं रहा, वह इंसान बन गया। वह अपने कामगारों से विनम्रता से बात करने लगा, जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने बच्चों को रामू का नाम लेकर दयालुता पढ़ाना शुरू कर दिया। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और आकाश हल्की सुनहरी रोशनी से भर रहा था, शेखर और उसका छोटा बेटा बाजार से लौट रहे थे। बेटे ने पूछा, पापा, असली अमीर कौन होता है? शेखर मुस्कुराया, जो दिल से गरीबों जैसे रामू की तरह हो और जेब से अमीर मैं बनूं, लेकिन इंसानियत में वही सबसे बड़ा है। पास खड़े रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, साहब, सबसे अमीर वही है जिसके दिल में दया रहती है। दया करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस इंसान होना जरूरी है। असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल की नेकी में होती है।